बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल, हम ये कैसे समझें कि हमारी ज़िंदगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के करीब है। जवाब, इस सवाल का एक हिस्सा और ये हो सकता है कि जब तक हम अहादीस मुबारक ना पढ़ें हमें क्या पता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा क्या है। आप सवाल समझ के, सवाल मुश्किल है और इसका जवाब बड़ा आसान है कि जिस शख्स को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाए, इस निस्बत के फैज़ से इसको करीब तरीन राह का खुद ब खुद ही अंदाज़ा हो जाता है। सूरज से सबूत मिले ना मिले, अगर निस्बत हो जाए तो वो आदमी ज़रूर धूप में रहता है क्योंकि उसे निस्बत हो गई और रोशनी में रहा। इसमें मुश्किल बात यह है कि एक आदमी जिसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को स्टडी नहीं किया, एक आदमी जिसने हदीस मुबारक का तफसीली जायज़ा नहीं लिया, क्या उसको इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता हो सकता है? इस सवाल का जवाब आप दें। सवाल, ये हो सकता है, बल्कि ऐसा हुआ है। जवाब, ठीक है, ये हो सकता है, ऐसा हुआ। साबित ये हुआ कि इश्क और मोहब्बत के लिए इरफान और सीरत आपको समझ ना आए तो भी कोई बात नहीं। इश्क जो है ये रूह का मकाम है और ये अता हो जाए तो सारी ज़िंदगी बन जाती है। एक आदमी अगर सारी ज़िंदगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को स्टडी करता रहे तो ये हो सकता है कि इश्क से महरूम हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर किताबें लिखने वाला हो सकता है काफिर हो। किताब लिखने से ये इल्म नहीं आता, किताब पढ़ने से ये इल्म नहीं आता। इल्म जो है ये मोहब्बत के साथ आता है और मोहब्बत जो है ये अता होती है, ये अता का इल्म है। अता करने वाले रास्ते अलग हैं। कोई ये अता करने वाला होता है, ये इल्म इस वक्त मिलता है जब कोई इश्क अता करने वाला हो, मोहब्बत अता करने वाला हो। तो ये इश्क, मोहब्बत और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत अता है, ये कैसे मिलती है? कोई अता करने वाला होता है तो मिलती है, इसलिए इसका कोई बाइस नहीं है कि आप क्या क्या मुताला करें। आप मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें, निस्बत रखें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करते जाएँ तो आपको ज़रूर कोई ना कोई बात मिल जाएगी। कायनात में बहुत सी बातें हैं जिनसे अल्लाह खुश हो सकता है। अल्लाह के किसी बंदे पर आपने रहम कर दिया तो अल्लाह खुश हो जाएगा। अगर किसी जानवर पर आपने रहम कर दिया तो अल्लाह खुश हो जाएगा। खालिक के हवाले से इसकी मखलूक पर आपने रहम कर दिया तो अल्लाह खुश हो जाएगा। आपने किसी को माफ़ कर दिया तो अल्लाह खुश हो जाएगा। अपने आप को भी माफ़ कर दो तो अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह तो अल्लाह है, वो खुश हो जाएगा। वो इंसानों की तरह नाराज़ तो नहीं होता। एक तो वो लोग हैं जिनको अभी तक इस दुनिया के अंदर दाखिला अता नहीं किया, इनके बारे में हमें पता नहीं है कि इनके साथ राज़ी है या नाराज़ है। हमें पता नहीं है कि वो लोग हैं या नहीं हैं। वो अभी इंसानों के रूप में नहीं है। अल्लाह जिस पर नाराज़ हो, इस आदमी की ज़ुबान पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं आने देता। अल्लाह जिस पर राज़ी न हो, अल्लाह जिसको अच्छा ना समझे, इसकी ज़ुबान पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं आने देता। जिस शख्स की ज़ुबान पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अदब से ना आए, इस पर अल्लाह राज़ी नहीं हो सकता। जिसकी ज़ुबान पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहब्बत से आए, इस पर अल्लाह नाराज़ नहीं हो सकता। अब आपको नुस्खा मिल गया, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब से लेना आपका दीन है। और आप दानिश्वरों को ये बात बता रहा हूँ कि जब आप अदब और मोहब्बत से नाम लें तो ये याद रखना कि जिनका ये नाम है वो उस वक्त उस हाल से बाखबर हैं। ये मैं आपको वाज़ेह बात बता रहा हूँ। मेरी बात समझ आई? जब आप तन्हाई में अल्लाह को पुकारते हैं तो आपको पता है अल्लाह बाखबर है। जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अदब के साथ पढ़ते हैं, तो ये याद रखना कि जिस ज़ात पर आप दरूद भेज रहे हैं वो आपकी इस हालत से बाखबर हैं। और दरूद शरीफ का जवाब कब आता है, ये सवाल भी किया जाता है कि दरूद पढ़ते जाते हैं, जवाब कब आएगा। दरूद पढ़ने वाले शख्स पर दरूद पढ़ने के दौरान अगर रिक्कत तारी हो जाए तो समझो कि जवाब आ गया। अगर आंसू तारी हो जाएँ, रिक्कत तारी हो जाए तो समझो कि जवाब आ गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और बुज़ुर्गों की तवज्जो आपके कमज़ोर दिल के करीब से गुज़रती है तो आपकी आंखों में बगैर सबब के आंसू आ जाते हैं। बेसबब आंसुओं का आना ये किसी की तवज्जो के ज़रिए है और तवज्जो जो है इनकी ख़ास इनायत है। इसलिए जब कभी आप तन्हा बैठ के दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और आपको आंसू आ जाए, अगर आप कभी सजदे में अल्लाह के सामने हो और आप पर रिक्कत तारी हो जाए तो समझो कि अल्लाह ताला का बहुत कुर्ब हासिल हो गया। दरूद शरीफ में रिक्कत हो जाना बहुत कुर्ब हासिल होता है। किसी बुज़ुर्ग को अगर याद कर रहे हैं और याद करते करते अगर रिक्कत तारी हो गई तो समझो कि आपके सलाम का जवाब आ गया। अगर रिक्कत तारी ना हो तो कुछ दरवेश कहते हैं कि मुंह पर कुछ मारो ताकि कोई आंसू आ जाए। ये भी कहते हैं कि किसी तरह से रोनी शक्ल बना लो, कुछ तो करो कि तुम तो ठोस हो गए, कठोर हो गए, तो कठोर ना होना सबसे बड़ा जुल्म संग दिल हो जाना है। अगला सवाल अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।